हालेलुया। सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आइए आज सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हम सभी को बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय स्वामी को जो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके प्रेम के प्रतीक ने हमें एक ऐसा चिन्ह दे दिया कि उसके सामने इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा प्रेम नहीं जो उसके सामने में टिक सके, उसके सामने में खड़ा हो सके। वो महान प्रभु है, वो महान राजा है। उसकी महिमा आज की सुबह में हम सभी लोग अपने जीवन से करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे प्रभु आज की सुबह में किस वचन से हमें भरना चाहते हैं। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3:16, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यस, किसने हमारे लिए प्राण क्यों दिया प्यारो? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। और हम ये भली भांति जानते हैं कि आज हम जो जीवित हैं, आज हम जो उसकी महिमा कर रहे हैं, वो इसीलिए कि काल्वरी क्रूस पर उस हमारी वाली मृत्यु को जो हमें मिलनी थी, जो हमारे पापों का परिणाम था, वो प्रभु यीशु ने हमसे लेकर अपने आप को कर दिया, अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया। और ये किस बात का प्रतीक था? ये था कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। और उस प्रेम को जो एक छोटा सा शब्द है, वो हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उसकी सीमा जो कुछ भी नहीं है, उसकी सीमा जो अत्यंत महान है और हम उसकी सीमा नाप नहीं सकते। उसने ये बात हम पर प्रकट करके उस प्रेम को दर्शाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया और इससे हमने उसके प्रेम को जाना। इस संसार में क्या एक मनुष्य के पास उसके जीवन में पैसा, रुपया, घर, परिवार से बढ़कर उसके प्राण नहीं होते? क्या प्राण है तभी इस संसार में जो बाकी सब है वो नहीं आता? यस, सबसे प्रथम मनुष्य के प्राण होते हैं। यदि वो जीवन ही उसके पास नहीं रहेगा तो इस संसार में मौजूद हर एक वस्तु उसके लिए व्यर्थ है। उसके लिए सूर्य व्यर्थ है, उसके लिए चंद्रमा व्यर्थ है, उसके लिए संसार का पैसा व्यर्थ है, सब कुछ उसके लिए व्यर्थ है यदि उसके प्राण ही उसके पास नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सबसे उम्दा चीज, वो सबसे बेहतर चीज जो मनुष्य के पास होती है, उसके प्राण, प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में आकर उन प्राणों की हानि भी प्यारो हमारे और आपके लिए उठाई। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। उस प्रेम को परिभाषित करने के लिए, जिस प्रेम को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द नहीं है, ना कोई किताब लिखी जा सकती है, परंतु उस प्रेम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें दर्शाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। उस काल्वरी क्रूस पर अपने पवित्र लहू को हमारे लिए और आपके लिए बहाया। वो निष्कलंक होकर हमारे लिए कलंकित हुआ। वो खुदावन जो पवित्र है, जो सेनाओं का यहोवा है, उसने हमारे और आपके लिए, जो मनुष्य के रूप में, मनुष्य की बुद्धि में जो वो सबसे ज्यादा समझ सके, उस रूप में आकर उसने हमें बताया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो प्रभु हमारा महान खुदा है और उसने हमें प्रेम के विषय में बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अपने प्राणों की हानि उठाकर उसने हमें दिखाया कि हम समझें कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसके विषय प्रभु का वचन कहता है कि हमने इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हमने इसी से प्रेम के विषय में जाना है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यस, हमें भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मतलब हर एक संभव कोशिश, हर एक संभव प्रयास हमें अपने भाई बहनों के लिए करना चाहिए। भाई बहन मतलब वही भाई बहन नहीं जो हमारे खून के भाई बहन हैं, खून के रिश्ते हैं, परंतु वो भी हमारे भाई बहन हैं जो मसीह में आज हमारे और आपके साथ उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हम जिसके साथ संगति में बैठते हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। और हमें एक दूसरे से इतना लगाव, इतने प्रेम के साथ रहना चाहिए, इतने घनिष्ठ प्रेम के साथ
साथ रहना चाहिए कि यदि ज़रूरत पड़े तो हम भी उसके साथ वैसे ही प्रेम को उसके जीवन में दर्शा सके कि हम भी उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यस, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम और आप जब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, तो हम वैसा ही प्रेम परमेश्वर जो है हम उस पर प्रकट करते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब हम परमेश्वर को जान गए तो हम वैसे ही प्रेम को भी जान जाएंगे जो प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। और यदि हमने अपने आप को सबसे बेहतर जाना, अपने आप को सबसे ऊंचा जाना, अपने आप को लेकर हम डर गए, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते प्यारो, क्योंकि वचन कह रहा है कि परमेश्वर तो प्रेम है। तो जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर निस्वार्थ प्रेम आ जाए, तभी हम सब में जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि आज प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम के विषय में वचन को हम पे प्रकट किया है कि वो बताता है कि प्रेम क्या है। तो एक लाइन में प्रभु ने हमसे कह दिया कि हमने इसी से प्रेम जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्राणों को देना प्रेम है प्यारो, सिर्फ कहना प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। और प्राण ही क्यों है? क्योंकि इससे बढ़कर इस संसार में देने के योग्य कुछ नहीं है। अपने प्रेमी को, यानी अपने भाई को जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको यदि हमें बताना है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो हमें अपने भाइयों के लिए अपने प्राणों को भी देना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे वो बेहतर चीज़ है जो हम उसके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम सभी लोग आज की सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। वचन के द्वारा उसने बताया है कि सही प्रेम कैसा होता है। आइए हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे प्रेम के सागर, आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी प्रभु। आप सच में प्रेमी प्रभु हैं खुदा, जिसने हमसे अत्यंत प्रेम किया है। परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद कहते हैं प्यारे यीशु। आपका प्रेम मेरे परमेश्वर हमारे मनुष्य की बुद्धि से कहीं ज़्यादा गहरा है, जितना हम सोच नहीं सकते प्रभु, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की क्षमता सीमित है मेरे महान प्रभु, लेकिन आपका प्रेम परमेश्वर असीमित है। आपका प्रेम उस समुद्र से भी गहरा है जिसकी गहराई आज मनुष्य भी नहीं नाप पाया है मेरे महान राजा। आप उसको बनाने वाले खुदा हैं और आप हमें उससे बढ़कर प्रेम करते हैं खुदा। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मेरे महान राजा, आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। धन्य कहते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा और अपनी महान अनुग्रह में खुदा आपने हमें बनाए रखा। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। आज की सुबह में मेरे परमेश्वर, आप अपने प्रेम से खुदा अपने हर एक बच्चे को भर दीजिए महान राजा। आपके बच्चे प्रभु यदि प्रेम के लिए तरस रहे हैं, तो आज आप अपने प्रेम की वर्षा उनके जीवन में करें, उनको आत्मिक रीति से प्रभु आप तृप्त करें। परमेश्वर, अपने प्रेम को खुदा आप उन पर प्रकट करें खुदा। स्वप्न के द्वारा, कार्यों के द्वारा आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। आप उनके हृदय को छू लें मेरे महान राजा। उनके हृदय को नम्रता और दीनता से भर दें, उनके हृदय को प्रेम से भर दें महान प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर, आप प्रेम हैं। यस मेरे यीशु, आप प्रेम है मेरे परमेश्वर। और यदि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं तो हम आपको जानते हैं महान राजा। यस जीसस, आपको धन्य कहते हैं। आपका वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। यस खुदा, आज हर एक मन प्रभु जो आज ऊपर से आपके नाम को तो ले रहा है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसके हृदय में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, लालच है, तो यीशु के नाम से प्रभु आप खुद को उस पर प्रकट करें। आप प्रेम को उस पर प्रकट करें, क्योंकि प्रभु आप प्रेम हैं। यदि प्रेम उनके जीवन में आएगा तो आप उनके जीवन में प्रकट होंगे महान प्रभु। इसलिए हम विश्वास करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, जो अविश्वासी हैं, जो प्रेम में नहीं हैं, यीशु के नाम से उनके हृदय में प्रभु आप प्रेम भरें खुदा, ताकि जब ऐसा उनके साथ हो तब आपकी हुजूरी, आपकी मौजूदगी उनके जीवन में बनी रहे मेरे महान प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे प्रभु। आज आपके बच्चे जो आपके सामने में मौजूद हैं, अपने घुटनों को टेक कर
खुदा अपने सर को झुकाकर प्रभु आप उन सभी की सुधि लें परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज के वचन के द्वारा आपका संबंध प्रभु उनकी आत्मा से और घनिष्ठ हो जाए मेरे प्रभु, वो अपने हृदय से आपको और पुकारे खुदा, आपको धन्यवाद करें पिता और धन्यवाद की भेंट आपको अपने जीवन से चढ़ाए मेरे प्रभु यीशु। यस जीसस प्रभु, अपने जीवन में प्रभु वो भी प्रेम रखने वाले हो सके खुदा, उनकी बातों में, उनके चेहरे के नूर में खुदा आपके प्रेम को छलकने के लिए हम उनसे आपसे मांगना चाहते हैं प्रभु कि आपकी आपकी प्रभु अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम उनके जीवन में इस रीति से बहे कि प्रेम की नदियां जब उनके जीवन से बहे मेरे प्रभु तो वो इस संसार में आने वाली नफरत को प्रभु नष्ट कर दें खुदा। यस जीसस प्रभु, अपने हर एक बच्चे पर प्रभु आपका विशेष अनुग्रह होने पाए प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने अपने वचन से अपने हर एक बच्चे को भर दिया है प्रभु। धन्यवाद महान राजा। हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु आज के पूरे दिन में खुदा आप अपने हर एक बच्चे को संभालें, उनकी सुधि लें, बाहर आने जाने में उनकी सहायता और मदद करें, पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु। हर एक मसीह भाई बहन जो मिनिस्ट्री में है प्रभु, जो प्रचार को करते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं, आप उनके साथ रहें प्रभु। उनको हर एक प्रकार की दुर्व्यवहार से प्रभु, हर एक प्रकार की गलत बातों से प्रभु और उनके प्राणों की हानि उठाने से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु। आपके बच्चे जब सुख, शांति और समृद्धि का, उद्धार का समाचार लेकर जब जाते हैं पिता तो आपके बच्चों पर आपकी विशेष अनुग्रह हो मेरे प्रभु। और संसार का शैतान प्रभु जो टकटकी लगाए उन्हें देखता है कि वो कब उन्हें घात करे, वो नष्ट किया जाए यीशु आपके नाम से, शैतान नष्ट किया जाए यीशु के नाम से। और हर एक के जीवन से प्रभु, हर एक के जीवन से आज जो प्रार्थना में मौजूद है और जो नहीं भी है और जो मसीह में है विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं भी करते हैं पिता, आपकी प्रभु यीशु हुजूरी उनके जीवन में बनी रहे और शैतान की युक्ति प्रभु जो वो उनके जीवन से बनाना चाहता है यीशु के नाम से असफल हो जाए प्रभु, क्योंकि शैतान हारा हुआ है प्रभु और वो कभी हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता पिता। धन्यवाद महान प्रभु। आपके बच्चों ने अपनी जो प्रार्थनाएं प्रभु आपके सामने में रखी हैं, आपने उन्हें सुना है। भाई बहनों ने जो प्रार्थनाएं कमेंट की है मेरे परमेश्वर, आपने उन्हें भी सुना है और हम विश्वास करते हैं राजा कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपने हाँ और आमीन में बदल कर पूरा कर दिया है पिता। और सारी प्रार्थनाएं प्रभु पूरी होकर धन्यवाद के साथ भाई बहनों के जीवन में आ गई हैं पिता। हम विश्वास करते हैं सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देकर उद्धार करता मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।